हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैंपस सर्किट। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कैंपस सर्किट में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं खुद इसे एनालाइज करके लास्ट ईयर्स के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो मैं आपको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं, जो कि हमारे पास हर बार आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम बात देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन लिक्विड क्रिस्टल, क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड मेंशन देयर एप्लीकेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर तुम देखो 21 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, 25 में आया है और ये 26 में भी आएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO एंड कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NO प्लस NO निगेटिव। ठीक है, ये भी हर बार रिपीट हो रहा है, इस बार भी आएगा, तो इसको भी एकदम रट के जाना है, रट के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सप्लेन स्टॉक एंड एंटी स्टॉक लाइन। ठीक, ये भी हमारे पास 22 में आया, 24 में आया और ये 26 में भी आएगा। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरिजन एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, इसमें देखो एक पैटर्न बन रहा है, 21 में आया, फिर 22 में नहीं आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में नहीं आया, तो ये 26 में आएगा। तो ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 20 के 20 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं कर सकते तुम। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट विथ रिलेवेंट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हर बार रिपीट करते हैं, इसमें तुम्हें जिप्सन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखनी। बात करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, डिफाइन फेज रूल, एक्सप्लेन फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम विथ कर्व्स, एरिया एंड ट्रिपल पॉइंट। 21 में आया, 22 में आया, 24 में आया। ठीक है, ये 23 में नहीं आया था तो 24 में आया, 25 में नहीं आया तो 26 में आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, एक्सप्लेन जियोलाइट प्रोसेस एंड एक्सचेंज प्रोसेस फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। 21, 22, 24, 26 में भी आएगा ये। ठीक, बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक, हर बार आता है गिगनार्ड रिएजेंट, इस बार भी आएगा, कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी 7 नंबर में पूछता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एक्सप्लेन फिंगरप्रिंट रीजन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। 21, 22, 23 2 साल से आया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये आने वाला है। ठीक है, या तो 2 मार्क्स में आ जाता है या तो 7 मार्क्स में, बट इस बार चांसेस है इसके 7 मार्क्स में आने के लिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड शिफ्ट्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेंस। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेड एसिड बैटरी विथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, एक्सप्लेन बॉब कैलोरीमीटर विथ नीट लेवल डायग्राम जरूर बनाना, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। थ्योरेटिकल कैलोरीफिक वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो तुम जैसे कोई एक्सपेरिमेंटल चीज आ जाए ना, तो उसका डायग्राम जरूर बना के आना। तुम कुछ भी लिख के आ जाओ, अगर डायग्राम नहीं बनाया तो तुम्हारे 2 मार्क्स तो वहीं चले गए, तो फिर तुमने 2 मार्क्स 5 का बचा तुम्हारा 7 वाला, तुमने 2 नंबर का गलत कर दिया, 3 मिलेंगे, फिर इसलिए तुम्हें नंबर नहीं आते। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन कंडक्टिंग पॉलीमर विथ क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासिटामोल। ये लास्ट के 2 साल आया है, इस साल भी आएगा ही आएगा, 100% चांसेस हैं इसके भी। क्वेश्चन नंबर 16 जैसे तुम्हारा, एक्सप्लेन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ये अल्टरनेट ईयर्स में आ रहा है, 22 में आया, 23 में आया, 25 में आया है, तो ये
चांसेस हैं 26 में भी आने के। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये पिछले 3 साल से आया नहीं है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये हो जाता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ नायलॉन 6 एंड बूना S। कभी 2 मार्क्स में, कभी 7 मार्क्स में, हर बार पूछा जाता है ये कुछ चीजें। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया मेरे पास, एक्सप्लेन नैनो मटेरियल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब, इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सिस्टम, इंपॉर्टेंट, फेस डायग्राम से आगे तुम्हारा ये। तो ये है तुम्हारे पास तुम्हारे टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कर लो। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन अलग आ जाए इनसे तो मैं नहीं कहता, ठीक है, वो तुम्हारे लक की बात है, बट मोस्टली जो तुम्हारा 70 से 80% 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसी से आएगा। अब मान लो वर्डिंग अलग हो सकती है क्वेश्चन की, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO की जगह वो CO भी कह सकता है, नो डाउट, ठीक, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि NO का डायग्राम कैसे बनता है तो CO का कैसे बनेगा, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। बट मैं लिख के देता हूं तुम्हें, बोल ही रहा हूं, वीडियो अपलोड होगी, एग्जाम दे के वापस दोबारा आना, क्वेश्चन मैच करना। 20 में से कम 70% जो तुम्हारे क्वेश्चन होंगे ना, 70 से 80%, वो इन्हीं 20 क्वेश्चनों में से होंगे। और तुम्हें एक चीज और बोलता हूँ, इनको अच्छे से कर लेना, ये नहीं कि तुम सिर्फ लिक्विड क्रिस्टल पता हो गए ना, लिक्विड क्रिस्टल तुमने सुना पढ़ लिया थोड़ा सा नहीं, अच्छे से पढ़ो। ये 20 क्वेश्चन में जो जो टॉपिक है ना, लिक्विड क्रिस्टल हो गया, फेस डायग्राम हो गया, वाटर सॉफ्टनिंग हो गया, सारा कुछ, इन 20 क्वेश्चनों को घोट के पी जाओ अगर तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं। मतलब 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर कंफर्म करने हैं ना, तो इनको घोट के पी जाओ। ये मत सोचो कि अगर दूसरा आ गया, चांसेस बहुत ही कम है, 0.001% चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन कम आए। ठीक है, मैं कहता हूँ इससे तुम्हारे 70 से 80% पेपर आएगा 7 मार्क्स वाले। अभी थोड़ी देर में शाम तक तुम्हें 2 मार्क्स वाले भी प्रोवाइड कराते हैं हम, ठीक, तब तक के लिए तुम इनको करो अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स वाले इजीली हो जाते हैं, ठीक, तुम जल्दी से उन्हें कर लोगे। अभी इसमें तुम अपना टाइम दो 7 मार्क्स वाले में, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, बाय बाय।